तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दोनों गॉडेस ने अपने पावर को हाउचेन को दे दिया था, जिसकी वजह से हाउचेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हाउचेन अपने पावर का यूज करके अबाओ को वहां पर टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से अबाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो समझ चुका था कि आज वो यहीं पर मरने वाला है। अगले सीन में हमें स्टार डीमन गॉड को दिखाया जाता है, जो कि किसी चीज के बारे में प्रेडिक्शन कर रहा था और वो डीमन गॉड को रेडियो जाने के लिए बोलता है। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है, जिसने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी कर लिया था और वो उसका यूज करके अबाओ पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें अबाओ को दिखाया जाता है जो कि समझ चुका था कि आज मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। पर तभी अचानक से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो मौसम होता है वो काफी ज्यादा बदल जाता है और वहाँ पर काफी ज्यादा डिमोनिक ऑरा फैल जाती है, जो देखकर अबाओ काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वहीं हमें हाउचेन के अटैक को दिखाया जाता है, जो कि अबाओ के काफी ज्यादा करीब आ चुका था, पर तभी वहाँ पर एक अटैक आती है और वो हाउचेन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इसकी वजह से हाउचेन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो चुका था और हमें दो ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उसके बाहर आते हैं, जो कि असल में डीमन गॉड के होते हैं। साथ ही हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है और वो भी यहाँ पड़ा चुका था, जो देखकर हाउचेन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो ना समझ पा रहा था कि आखिर डीमन गॉड यहाँ पर कैसे आ गया। साथ ही हमें हाउचेन के दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि डीमन गॉड को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि जब डीमन गॉड पिछली बार आया था तो उसने वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचाया था और वो सभी उसके सामने खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। वहीं हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है, जो कि अबाओ को इस कंडीशन में देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। साथ ही हमें अबाओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था और इसके बाद वो अपने फादर को पुकारता है, जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करता है और अबाओ को फ्री करा लेता है और इसके बाद वो अबाओ को अपने पास में ले आता है, जहाँ पर हमें अबाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से माफी मांगना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि मैं अपने मिशन में नाकामयाब हो गया। जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है, जो कि उसको समझाता है और वो उसको शांत रहने को बोलता है। साथ ही वो आगे बढ़ता है और वो हाउचेन की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जब मैं तुमसे पिछली बार मिला था तो तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं थी, तुम काफी ज्यादा कमजोर थे, पर इतने ही टाइम में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और वो हाउचेन की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी ज्यादा शौक में था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डीमन गॉड यहाँ पर क्या कर रहा है। तो अभी हमें दोनों गॉडेस को दिखाया जाता है, जो कि हाउचेन को होश में लाती है और इसके बाद वो उसको बताती है कि यहाँ पर एक बंदा आ चुका है जिसने यहाँ के रूल को ब्रेक किया है, तो तुमको इसको पनिश करना होगा। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है, जो कि उनके बात को मान जाता है, पर अभी के टाइम में डीमन गॉड की पावर काफी ज्यादा होती है और हाउचेन चाहकर भी उनका सामना नहीं कर सकता था। जहाँ पर हमें दोनों गॉडेस को दिखाया जाता है, जो कि अपने पावर को हाउचेन के अंदर भेजना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हाउचेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हाउचेन भी काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था। जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है, जो कि हाउचेन के पास में आने लगता है और इसके बाद वो हाउचेन को समझाता है कि मेरा तुम्हारे साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं है और इसके बाद वो कहता है कि मुझे किसी भी हालत में गॉड एड चाहिए, तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है, जो कि उसके बात को नहीं मानता और वो उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था और वो उससे कहता है कि मैं तुमको गॉड हेड को प्राप्त नहीं करने दूंगा और न ही तुमको गॉड बनने दूंगा। जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है, जो कि हाउचेन से कहता है कि बच्चे तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मेरे सामने टिक पाओ, तो आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। हाउचेन उससे कहता है कि क्योंकि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। डीमन गॉड उससे कहता है कि बच्चे अगर मैं किसी चीज को पाना चाहता हूँ तो उसको पाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उसके बातों को मानने के लिए रेडी नहीं था। साथ ही हमें दोनों गॉडेस को दिखाया जाता है, जो कि हाउचेन को आगे बढ़ने को बोलती है और वो डीमन गॉड को पनिश करने को बोलती है। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी कर लेता है और वो काफी तेजी के साथ में डीमन गॉड के तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ में खड़ा था। अब इसकी वजह से हाउचेन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि मेरा जो ये अटैक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर डीमन गॉड काफी ज्यादा शांति के साथ में खड़ा है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड का यूज करके डीमन गॉड पर अटैक कर देता है। पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है, जो कि सिर्फ अपने हाथ के मदद से ही हाउचेन को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और वो उसके अटैक को भी डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हाउचेन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। पर अभी के टाइम में हाउचेन काफी तेजी के साथ में नीचे गिर रहा था, पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को बचा लेती है। और इसके बाद वो दोनों गॉडेस दोबारा से हाउचेन को पावर देना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हाउचेन की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही उसकी जो भी इंजरीज थी वो सभी हील हो जाती है। हाउचेन दोबारा से डीमन गॉड के तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहता है कि हाउचेन, तुम अपने इस पावर के साथ में मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, तो तुम्हें हार मान जाना चाहिए। पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो किसी भी हालत में डीमन गॉड को मारना चाहता था और वो बार बार डीमन गॉड पर अटैक कर रहा था, पर डीमन गॉड उसके सारे अटैक से बच रहा था। अरे बचना नहीं, वो काफी आसानी से हाउचेन को धो रहा था। हाउचेन का अटैक डीमन गॉड के सामने बच्चों का अटैक था, पर डीमन गॉड भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। और इसके बाद वो हाउचेन से कहता है कि हाउचेन, क्या तुम मेरे रास्ते से हटोगे या नहीं? हाउचेन उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटने वाला हूँ। और डीमन गॉड कब से हाउचेन को मना रहा था, क्योंकि अभी के टाइम में जो गॉड हेड होती है वो हाउचेन के साथ में मर्ज हो चुकी थी और हाउचेन के मर्जी के बिना उसके गॉड हेड को कोई भी नहीं ले सकता है। इसीलिए डीमन गॉड कब से हाउचेन को समझा रहा था, पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मानने के लिए रेडी नहीं था। अब इसकी वजह से डीमन गॉड काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो हाउचेन से कहता है कि मैं कब से तुमको समझा रहा हूँ, पर तुम मेरे बातों को मानने के लिए रेडी नहीं हो, तो तुम्हारे साथ में जो भी होने वाला है उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। और इसके बाद वो हाउचेन पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर डीमन गॉड का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो उसके सामने नहीं टिक पाता और वो काफी तेजी के साथ में नीचे जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हाउचेन के जख्मी हो जाने की वजह से दोनों गॉडेस काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो हाउचेन के पास में आ जाती है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके हाउचेन को हील करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हाउचेन पर काफी ज्यादा गुस्सा था और वो वहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में हाउचेन को मारना चाहता था। और यहाँ पर दोनों गॉडेस मौजूद थी जो कि उसको ऐसा नहीं करने देती, इसीलिए डीमन गॉड वहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी कर रहा था ताकि वो दोनों गॉडेस को भी मार सके। इसके बाद डीमन गॉड अपने पावर का यूज करके उन पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें उस अटैक को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में उनके तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पर हमें दोनों गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को बचाने के लिए आगे आ जाती है और इसके बाद वो डीमन गॉड के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर डीमन गॉड का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो दोनों उसके अटैक को नहीं रोक पाती है और काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाती है। साथ ही हमें उस अटैक को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में हाउचेन के तरफ बढ़ रहा था और अभी के टाइम में हाउचेन होश में नहीं था जो कि उसका सामना कर सके और वो अटैक हाउचेन को लगने वाला था, पर तभी अचानक से हाउचेन की मेलोडी लॉकेट एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से इलेक्ट्रोलक्स बाहर आ जाता है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलक्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि मेरे उत्तराधिकारी को मारना चाहता है। तो अभी उसको वहाँ पर डीमन गॉड दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से डीमन गॉड को भी काफी ज्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी वजह से डीमन गॉड काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि यह जो बंदा है वो तो एक सुप्रीम एंटिटी है और इसके साथ में फाइट करना साथ साथ मौत को दावत देना है। और वो काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो समझ चुका था कि मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो भले ही यहाँ पर आ चुका था पर यहाँ का जो रूल था वो अभी भी डीमन गॉड के ऊपर अप्लाई हो रहा था, जिसकी वजह से डीमन गॉड की पावर काफी ज्यादा सप्रेस हो चुकी थी और इसीलिए डीमन गॉड यहाँ से चुपचाप जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर यहाँ पर वो इलेक्ट्रोलस के साथ में फाइट करने की कोशिश करता है तो उसको काफी ज्यादा इंजरी आएगी जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इसके बाद वो अबाव के साथ में वहाँ से निकल जाता है। अब उसके जाते ही वहाँ पर मौजूद डिमोनिक ऑरा डिसअपीयर हो जाती है, जिसकी वजह से हाउचेन के दोस्त जो कि अभी अपने घुटने पर थे वो खड़े हो जाते हैं और उनको काफी ज्यादा रिलीफ फील होती है। वहीं में इलेक्ट्रोलक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके हाउचेन को हील करना स्टार्ट कर देता है और वो थोड़ी देर में उसको हील कर देता है। हाउचेन भी होश में आ चुका था और वो अपने सामने इलेक्ट्रोलक्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो अपने मास्टर को ग्रीट करता है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलक्स को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहता है कि तुम्हें जल्दी से मुझे नींद से उठाना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विपदा आने वाला है और दिन प्रतिदिन तुम पर काफी ज्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है। तो जल्दी से तुम वहाँ पर मौजूद सारे मिशन को कंप्लीट करो और मुझे जल्दी से जगाओ, क्योंकि जैसे ही तुम मुझे जगा दोगे मैं तुमको सुप्रीम पावर दूंगा जिसके बाद कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता
आता है, जो कि उससे कहता है कि ठीक है, मैं आपके बात को समझ गया। जहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलक्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद दोनों गॉडेस हाउचेन के पास में आती है और इसके बाद वो इलेक्ट्रोलक्स के बारे में उससे पूछती है और वो पूछती है कि आखिर तुमने उसके इनहेरिटेंस को कैसे ले लिया। हाउचेन उनको इसके बारे में बताता है और बताता है कि जब मैं एक मिशन को करने के लिए डिमन के टेरिटरी के अंदर गया था तो मैं गलती से उसके केव के पास में चला गया था और उसने जबरदस्ती अपने इनहेरिटेंस को मुझे दे दिया। अब इस बात को सुनकर वो दोनों गॉडेस भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वहीं हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उनसे पूछता है कि क्या आप इससे मेरा पीछा छुड़ा सकती हो। जहाँ पर हमें दोनों गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को मना कर देती है और वो बताती है कि हम ऐसा नहीं कर सकती हैं। अब क्योंकि वहाँ का सारा मसला खत्म हो चुका था तो उनका वापस जाने का समय आ चुका था, पर अभी भी वापस जाने में काफी ज्यादा समय बचा हुआ था। जहाँ पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से काफी सारे स्पिरिचुअल फर्नेस को निकाल लेती है और इसके बाद वो उसको हाउचेन के दोस्तों को दे देती है और इसके बाद वो उनको यहीं पर इसको कल्टीवेट करने को बोलती है और इसके बाद वो उनको अपने साथ में लेकर एक जगह पड़ा जाती है जहाँ पर हमें एक पॉन्ड को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिचुअल ऑरा से भरा हुआ होता है। नेचर गॉडेस उनको इसके अंदर जाने को बोलती है और जाकर अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को कल्टीवेट करने को बोलती है। जहाँ पर हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मानकर उसके अंदर चले जाते हैं और अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ में ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अभी के टाइम में आपने जो भी एक्सप्लेनेशन सुना है उसको मैंने खुद से ही बनाया है और आप सभी को लग रहा होगा कि यह गलत है, पर आप सभी ने पिछले नोवेल के एक्सप्लेनेशन को तो देखा ही होगा जिसको मैंने खुद से बनाया था और वो 50 to 60% ऑफिशियल वीडियो से मैच कर गया था। तो मैं आप सभी को उम्मीद दिलाता हूँ कि यह जो वीडियो है वो भी ऑफिशियल वीडियो से मैच कर जाएगा। तो आप सभी काफी ज्यादा गौर के साथ में इसको देखें और आप सभी को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए ऑफिशियल नोवेल को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलो एक्सप्लेनेशन की ओर आते हैं। तो इस नोवेल की स्टार्टिंग में हमें अबाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और वो अपने रियल फॉर्म में आ चुका था जो कि ड्रैगन का था और वो अपने फायर का यूज करके वहां पर मौजूद बंदों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अबाओ के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहा था और वो उसको हराने की कोशिश कर रहा था, पर अबाओ उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। साथ ही हमें अबाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके वेंगुन पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को रोकने के लिए रेडी हो चुकी थी, पर तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है और वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो उस अटैक को खुद पर ले लेता है। फेंग को ऐसा लग रहा था कि वो लेवल 6 के पीक पर जा चुका है जिसकी वजह से वो काफी आसानी से इस अटैक को रोक पाएगा, पर वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से फेंग उसके अटैक को नहीं रोक पाता और इसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऑलमोस्ट वो वहाँ पर मरने वाला था। अब फेंग को ऐसी हालत में देखकर वेंगुन काफी ज्यादा टूट जाती है और इसके बाद वो रोना स्टार्ट कर देती है। दूसरे तरफ हमें हाउचेन का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसके साथ में फाइट कर रहा था और उसके और अबाओ के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चल रहा था। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अबाओ को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा था, पर अभी के टाइम में अबाओ की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से हाउचेन उसके सामने नहीं टिक पा रहा था और अबाओ उसको काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा था। यहाँ तक कि वो हाउचेन को भी मारने वाला था और वो उस पर अटैक करके उसको काफी ज्यादा जख्मी कर देता है जिसकी वजह से हाउचेन नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अबाओ काफी तेजी के साथ में हाउचेन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि अपने केज को तोड़ देती है और वो अबाओ को अपने लैंड को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और इसके बाद वो अपने रूल के पावर का यूज करने लगती है और इसके बाद वो अबाओ के पावर को खींचना स्टार्ट कर देती है। अब इसकी वजह से अबाओ को काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और वो समझ चुका था कि आखिर उसके साथ में क्या हो रहा है, पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो नेचर गॉडेस के चंगुल से निकल सके, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और ऑलमोस्ट नेचर गॉडेस उसके सारे पावर को सक कर लेती है और वो उसको मारने वाली थी, पर तभी अचानक से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। इसके बाद हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर से 2 ड्रैगन बाहर आते हैं और ये ड्रैगन और किसी के नहीं बल्कि डीमन गॉड के होते हैं। अब इन
इन दोनों ड्रैगन को यहाँ पर देखकर सभी बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि डीमन गॉड यहाँ पर आ चुका है। नेचर गॉडेस भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डीमन गॉड यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ के रूल को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था। वहीं हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अबाव की हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो ज्यादा बातों पर ध्यान नहीं देता और इसके बाद वो अबाव को अपने पास में बुला लेता है और इसके बाद वो अबाव को अपने साथ में लेकर वहाँ से निकल चुका था। और गाइस अभी मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है वो सभी ऑफिशियल नोवेल के अंदर लिखा हुआ है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। वहीं डीमन गॉड के यहाँ से जाने के बाद हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि फैंग के पास में जाती है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उसको हील करना स्टार्ट कर देती है। फैंग थोड़ी देर पहले वहाँ पर मरने वाला था, पर नेचर गॉडेस ने अपने पावर का यूज करके उसको पूरी तरीके से हील कर दिया था। अब वेंगुन को अपने लिए इस तरह से रोता हुआ देखकर फैंग भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और उसको समझ में आ चुका था कि जो वेंगुन है वो भी उससे प्यार करती है। साथ ही हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि हाउचन के पास में आ जाती है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उसको भी हील कर देती है। पर अभी भी हाउचन होश में नहीं आया था, जिसकी वजह से कायर काफी ज्यादा परेशान थी और वो नेचर गॉडेस से पूछती है कि आखिर हाउचन होश में क्यों नहीं आ रहा है। नेचर गॉडेस उसको बताती है कि जो हाउचन है वो एक गॉड का डिसेंडेंट है और उसके पास में गॉडली बॉडी है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने गॉडली बॉडी को अवेक करने वाला है, तो उसे होश में आने में टाइम लगेगा। थोड़ी देर बाद हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि होश में आ चुका था और यहाँ पर दोबारा से वही बातें रिपीट होती है जैसे कि मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया था कि जैसे वो उससे इलेक्ट्रोलस के बारे में पूछेगी, हाउचन उन सभी के बारे में उसको बता देगा। उसके बाद वो उन सभी को फर्नेस देगी और उसको कल्टीवेट करने को बोलेगी। आप सभी ने तो इसको पहले ही देख लिया होगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो गाइस देख रहे हो मैं आप सभी के लिए कितना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, पर आप सभी का क्या है, आप सभी वीडियो को देखकर भाग जाते हो। तो याद से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि अभी के टाइम में मेरा सब्सक्राइबर काफी ज्यादा कम है, तो आप सभी थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखाओ। आप सभी का एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में, और अगला जो एक्सप्लेनेशन होने वाला है वो डीमन गॉड और इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर होने वाला है, जो कि कल ही अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप सभी चाहते हो कि मैं उसको अपलोड करूँ तो याद से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ में।